दोस्तों कैसे हैं आप। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम आरजीपीवी यूनिवर्सिटी की तरफ से 20/3/25 को आरंभ होने वाले हैं। उसी के रिगार्डिंग मैं आपके लिए लेकर आया हूं एचएपी के महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। दोस्तों मैंने इन टॉपिक्स का चयन पिछले वर्षों के पेपर व सेशनल एग्ज़ाम के पेपर को एनालिसिस करके तैयार किया है। तो दोस्तों एक एक कर हम देखेंगे यूनिट वाइज की ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और आने की संभावना किन की सबसे ज़्यादा है। दोस्तों यूनिट फर्स्ट है हमारी, जिसमें मैंने देखा दोस्तों कि बेसिक लाइफ प्रोसेस एंड फीडबैक से कोई क्वेश्चन नहीं आए। तो दोस्तों संभावना है कि बेसिक लाइफ प्रोसेस एंड फीडबैक से एक क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिल जाए। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन तैयार करना है उसको 10 नंबर से ऊपर ही से तैयार करना है, ठीक है ना। भले वो कम मार्क्स में आपके पेपर में देखने को मिले, लेकिन ना जब आप ऊपर माने ज़्यादा लेंथ में आप आंसर को याद करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पेज भी भरने पड़ते हैं ना, ज़्यादा लिखना भी पड़ता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप याद करें, ताकि आपको अगर ज़्यादा नंबर का भी क्वेश्चन आ जाए तो वो भी ना छूटे, और कम का आएगा तो वैसे ही नहीं छूटेगा, वो पूरा आप लिख देंगे कंसाइज करके। दूसरा दोस्तों, आप जो यूनिट फर्स्ट है, दूसरा चैप्टर है आपका, उसमें आपको दोस्तों स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, ये सेल का स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन नहीं आया और फंक्शन ऑफ सेल से भी क्वेश्चन नहीं आया, और ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन से भी क्वेश्चन दोस्तों आया है, मगर ये आ सकता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये भी बिल्कुल याद करके ही जाना है। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों इसमें एक और टॉपिक है सेल जंक्शन, तो उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, सेल जंक्शन, ठीक है ना दोस्तों। सेल जंक्शन करके ये हमारे पास टॉपिक है। दोस्तों आप देखिए, आप यहाँ पे टिश्यू एंड इट्स फंक्शन, इसको बिल्कुल पढ़ ही लेना दोस्तों, बिल्कुल आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है ना। तो इसको भी आपको पढ़ के जाना है, इसमें ज़्यादा टाइम आपको लगना नहीं, जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों अब सेकेंड यूनिट है हमारे पास इंटीग्रेटेड सिस्टम, फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों सेकेंड यूनिट का इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो दोस्तों स्किन का छोटा सा पार्ट है, आप पूरा इसको पढ़ लीजिएगा, आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्वेश्चन आएगा इससे। दोस्तों मैं टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन बन सकता है कैसा भी, है ना। तो आपको टॉपिक से पूरा पढ़ लेना है इसको, और पूरा आपसे बन जाएगा। दूसरा दोस्तों आपको ये देखना है कि यूनिट सेकेंड का सेकेंड चैप्टर, आपका सेकेंड चैप्टर है दोस्तों आपका स्केलेटल मसल। इसमें जितनी भी हमारे शरीर में जितनी भी बोन्स हैं ना, जितनी भी सारी बोन्स हैं, उसको कितने में क्लासीफाई किया गया है, ये वाला तो आपको ज़रूर याद होगा, और नहीं है तो ज़रूर करके जाना इसको। और जॉइंट में दोस्तों आपको साइनोवियल जॉइंट जो मेन टॉपिक है अपना, वो पूरे जितने भी जॉइंट हैं उनको पढ़ के जाना है अच्छे से, और लिख लिख के आप याद कर लीजिए अभी से, क्योंकि इन टॉपिक्स को जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना इससे क्वेश्चन की बहुत ही ज़्यादा है। यूनिट थर्ड की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ब्लड एंड इट्स फंक्शन, ब्लड का पूरा चैप्टर है आपको, बिल्कुल माने कि ब्लड के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो पढ़ना है आपको। ब्लड को कंपोजिशन पढ़ लेना उसको, कि ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट कितने होते हैं, प्लाज्मा का कितना परसेंटेज वगैरह रहता है ना, और फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोपोइसिस पढ़ लेना, ठीक है ना। एनीमिया पढ़ के जाना आप, ठीक है ना दोस्तों। RH फैक्टर पढ़ लेना, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड की तरफ से। लिम्फेटिक सिस्टम में आपको बिल्कुल तरीके से पढ़ के जाना है ना, पूरा आप लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ लेंगे। अब दोस्तों आप देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है यूनिट 4 में, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो दोस्तों आपको करना क्या है, इसमें करना दोस्तों ये है आपको कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बार बार आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों आप कुछ लोग होते हैं कि केवल डिफरेंस बस याद कर लेते हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना है, पूरा पहले एक्सप्लेन करना है कि सिंपैथेटिक नर्वस क्या होता है ना, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है क्या होता है, पूरा एक्सप्लेन करना है, कम से कम 2 पेज में कम से कम, है ना। थोड़ा मोड़ा और डायग्राम वगैरह भी बना देना है, फिर जाके आपको डिफरेंस लिखना है, तब तो जाके आपका पूरा क्वेश्चन भी पूरा होगा, है ना। और जितने नंबर का क्वेश्चन होगा उस हिसाब से आप लिखे भी रहेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये बात ध्यान रखना है, आपको पूरा एक्सप्लेन करके इसको लिखना है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। अब अपना आता है आई एंड ईयर, ये सेंस ऑर्गन से जो है
तो आई को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना और ईयर मैक्सिमम 2 ही पढ़ लेना आप, 2 में से कोई भी आ जाएगा, आई और ईयर, बस इससे ज़्यादा कोई नहीं आएगा। तो ठीक है ना दोस्तों, आई पढ़ लेना अच्छे से और ईयर पढ़ लेना अगर समय मिले, नहीं तो आई से भी काम चल जाएगा आपका। लेकिन एडिशनल में पढ़ के जाना, क्या पता आ भी सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। दोस्तों अब यूनिट 5 से बात करें हम, तो हार्ट से अभी सेशनल एग्ज़ाम हुआ है ना, तो सेशनल एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें आपके ये क्वेश्चन आया होगा। तो हार्ट से पूरा ये पढ़ लेना, हार्ट का स्ट्रक्चर, हार्ट में जितनी तीनों लेयर होते हैं उसको पढ़ लेना, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है ये पढ़ लेना, कंडक्टिंग सिस्टम पढ़ लेना आप, ठीक है ना दोस्तों, ऐसे नोड वगैरह, ऐसे नोड, ए वी बंडल ऑफ एज, पुरकेंजे फाइबर, है ना। तो ये पूरा आपके स्ट्रक्चर में आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा लिखना बस पड़ेगा। हार्ट से रिलेटेड कुछ भी आ जाए 15 नंबर पर आए, पूरा लिख के आना है आपको, जितना आपको याद हो, है ना दोस्तों। एक और इम्पॉर्टेंट इसमें टॉपिक है हार्ट वाले कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर कैसे होता है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर कैसे होता है, ये भी क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है दोस्तों। जो और महत्वपूर्ण आपके पास टॉपिक है, हार्ट डिसीज़, जितने भी हार्ट टाइप की हार्ट में की डिसीज़ होती हैं वो पढ़ लेना आपको। मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा। कार्डियक साइकिल, वैसे कार्डियक साइकिल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको पढ़ लेना, 0.8 सेकेंड की टोटल कार्डियक साइकिल होती है, आपको पढ़ के जाना। तो दोस्तों मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स बताए हैं जिससे क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों आपको सब पढ़ के जाना है पूरे क्वेश्चन, है ना, और जितने भी मैंने बताए हैं पूरे पढ़ के जाना है अच्छे से, और एक भी इसमें से टॉपिक छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैंने ये एनालिसिस करके बनाए हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।